हर नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों मैं आज आपको फिटकरी के कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगा। मैं समय समय पर आप लोगों को ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय मैं टाइम टाइम पे देता रहता हूं, जिससे कि आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकें। तो दोस्तों फिटकरी जो होती है, इसका यदि आप यूज करते हैं तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा ये सारी दूर हो जाती हैं। और साथ में यदि आपके घर में कुछ लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं, हर कार्य में रुकावट आ रही है, और दोस्तों जहां पर बड़ी फैमिली होती है तो उनके घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। तो लड़ाई झगड़े, ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा है अगर, तो इसके लिए मैं फिटकरी का एक छोटा सा आपको उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम करिए कि घर में अगर ग्रह क्लेश ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, घर में परेशानी तभी आती है जब नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी जब घर में बहुत ज्यादा स्टोर हो जाती है तो परेशानी अपने आप आने लगती है। तो फिटकरी का हफ्ते में 2 दिन पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। और घर का जो मुखिया होगा, अगर घर में लड़ाई, ग्रह क्लेश ज्यादा है, तो घर का जो मुखिया होता है उसके लिए इस प्रयोग को करें। अगर पुरुष कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर घर का मुखिया जो पुरुष है अगर वो इस बात से एग्री नहीं है, नहीं कर रहा है, तो घर की मुख्य महिला भी इस प्रयोग को कर सकती है। कोई एक सदस्य ही करेगा जो घर का मुख्य होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आप डाल दें फिटकरी के 2-3 टुकड़े, 3 टुकड़े डाल दें। और साथ में इसको जब रात में सोने जाने लगते हैं तो आपका जो सिर जिस तरफ होता है, सिर के तरफ में नीचे में अपने बेड के नीचे इस गिलास को रख दें। सुबह उठें, इस पानी को लेकर के जाएं और ये सोचें कि जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो टेंशन्स लगी हुई हैं, परेशानियां लगी हुई हैं, ये सारी इस पानी में सारी नकारात्मक ऊर्जा इसमें आ गई हैं। इसको ले जाकर के पीपल वृक्ष में डाल दें। ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दिन का इसमें कोई बंधन नहीं है, समय का इसमें कोई बंधन नहीं है। एक बार में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर एक बार में ऐसा लगा है कि थोड़ा भी और भी कुछ रह गया है, 2-3 बार इस प्रयोग को दोहरा दें। आप देखेंगे कि आपके घर में प्रेम संबंध है, जो सदस्य मेंबर्स में लड़ाई वगैरह, झगड़े वगैरह सब बिखरे हुए हैं, तो ये सब एक होना शुरू हो जाएंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है फिटकरी उसको ऑब्जर्व कर लेगी। और फिटकरी का पोछा लगाने से दोस्तों घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, धन की बरकत बनी रहती है। फिटकरी को आजकल लोग आम समझते हैं कि ऐसे ही है, लेकिन फिटकरी में बहुत ही दैवीय गुण होते हैं। आप इस प्रयोग को करिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। आप दूसरा प्रयोग ये कर सकते हैं दोस्तों फिटकरी का, अगर आपका व्यापार वगैरह है, व्यापार नहीं चल रहा है, और घर में अगर है कि घर में पैसे की बरकत नहीं है, पैसा रुकता नहीं है और यहां वहां खर्च हो रहा है, मतलब आपको सही नहीं लग रहा है कि जहां पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, गलत जगह खर्च हो रहा है, तो इस प्रयोग को आप बुधवार के दिन या रविवार के दिन, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है वो ग्रो नहीं कर रहा है और घर में किसी भी सदस्य की तरक्की नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं या फिर बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, तो बुधवार के दिन या शनिवार के दिन एक काला कपड़ा लें, इसमें आप बांध लें 3 या 5 फिटकरी के छोटे छोटे से टुकड़े, ठीक है। इन टुकड़ों को बांध करके अपने घर के, अगर इस प्रयोग को अमावस्या के दिन करें तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रविवार, बुधवार, अमावस्या और शनिवार, ये 4 दिनों से कभी भी कर लें। अमावस्या के दिन करने पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो घर के जो आपको मुख्य द्वार होगा उसके अंदर की तरफ इस पाउच को आप काले कपड़े में जो आपने बांधा था ये बांध दें आप। और साथ में जो बिजनेस वगैरह आपका नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको इसमें यह फायदा होगा कि आपका बिजनेस जो है ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों कि कुछ नेगेटिविटी रहती है कि काफी लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि कस्टमर्स नहीं आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। तो अपने गले में भी रख सकते हैं या फिर अपने जो आपका व्यापार है उसका जो मुख्य द्वार है अंदर की तरफ बांध दें, बाहर की तरफ बांध दें। तो इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो आपके व्यापार में प्रवेश नहीं करेंगी, आपका बिजनेस व्यापार ग्रो करना शुरू कर देगा। और घर में जो है, घर में यदि बांधते हैं तो धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। अब तीसरा सबसे खास उपाय जो बता रहा हूं, आपका कोई काम, बहुत बड़ा कोई काम है ऐसा जो अटका हुआ है,
कोई ऐसा मनोकामना है जो काफी समय से आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, इस उपाय को करने के बाद में आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपकी कोई मनोकामना है बड़ी जो काफी टाइम से अटकी हुई है, आप चाहते हैं कि ये पूरी हो, तो ये प्रयोग आप कर लीजिए। आप क्या करें, आपको एक पाउच की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। कोई कपड़ा ले लें, एक पाउच बना लें, क्योंकि आपको 7 दिन तक इसको अपनी बॉडी से, इसको अपने टच में रखना है। जब आप नहाने धोने जाने लगेंगे तभी आपको दूर करना है, बाकी इसको 24 घंटे 7 दिन तक आपको फिटकिरी के 5 टुकड़े आपको अपने साथ में ही रखना है। इसकी जो आपकी जो इस मतलब इसकी एनर्जी जो होगी फिटकिरी की, इसकी एनर्जी आपके ऑरा में हमेशा टच में रहना चाहिए, इन दोनों का तालमेल आपसे बना रहे। तो सिर्फ और सिर्फ नहाते धोते समय ही आप इसको अलग करेंगे, बाकी आप पर्स में कैरी कर सकें, अपने कोई ऐसा मतलब छोटा सा पाउच बना लें कि 24 घंटे आपके साथ में रहे। रात में जब सोने जाने लगेंगे तो तकिए के नीचे रख लें और बाकी 24 घंटे अपने साथ में रखें, क्योंकि आपको साथ में रखना जरूरी है। कोई भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो इसको आपको 24 घंटे साथ में रखना है। बस नहाते धोते समय अलग करेंगे, उस समय आप तकिए के नीचे रख दें, बाकी अपने साथ में रखें, ठीक है। तो ये पाउच जब आप बना लेंगे, जिस दिन आप पाउच बनाएंगे, वैसे आप किसी भी दिन बना सकते हैं, इसका समय का दिन का कोई बंधन नहीं है। तो वो पाउच बनाने के बाद में आप जिस दिन पाउच बना लेंगे उस दिन आपको क्या करना है, जहां पूजा स्थान है, आपके इष्ट भगवान है, ठीक है, वहां पर आप खड़े हो जाएंगे, सीधे हाथ में रखेंगे फिटकिरी की जो आपने पाउच बनाया हुआ है, उल्टा हाथ उसके ऊपर रखेंगे, और जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपको अपने भगवान से विनती करना है, अपने कुल देवता से, अपनी कुल देवी से, अपने पितरों से और अपने इष्ट देवता से, उनसे विनती करके और ये बोलना है कि ये मेरी मनोकामना है, या ये मेरी परेशानी है, ये मेरी दूर हो जाए, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा है वो चीज आपको बोल देना है और अपने पास में सुरक्षित रख लेना है। 7 दिन तक आप अपने साथ रखेंगे, और जब भी आपको टाइम मिलता है 7 दिन आपको एक चीज करना है कि एक भी दिन चूके बिना आपको हर दिन अपनी मनोकामना, जैसे कि पहले दिन बोला था तो दूसरे दिन भी आपको ऐसे ही मनोकामना बोलनी है, ठीक है। तो 7 दिन तक तो आपके पास में रहेगी। अब 8वें दिन आपको क्या करना है, ये जो पाउच आपने लिया हुआ था आपके घर में कहीं भी उत्तर दिशा या फिर पश्चिम दिशा या फिर पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा में दोस्तों कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है ये मारण दिशा कही गई है, ठीक है। तो अपने पश्चिम में भी कर सकते हैं, और ईशान कोण में अगर कर सकें, पूरब और उत्तर, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है ये ईशान कोण कहलाता है। अगर यहां पर कर सके तो आप यहां पर गड्ढा खोद करके जमीन में इसको दबा दें। और ऐसी जगह अगर काफी लोग कहेंगे कि हम फ्लैट में रहते हैं तो हम गड़ा नहीं सकते यहां पर, तो एक काम करें, ईशान दिशा में गमला ले आए, ठीक है, गमले में मिट्टी भर दें और इसको उसमें दबा दें। अब आपको एक काम और करना है इसमें कि कोई फलदार वृक्ष अगर लगा सके। अब फलदार वृक्ष काफी लोग बोलेंगे हम नहीं लगा सकते गमले में, तो आप लोग क्या करें, कोई तुलसी का पौधा लगा दें उसमें, और साथ में या फिर शमी का पौधा लगा दें उसमें। दोस्तों पवित्र चीजें अगर इसमें लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, या फिर तुलसी बहुत पवित्र मानी गई है, शमी बहुत पवित्र मानी गई है, या फिर अशोक का वृक्ष लगा दें, और इनकी आपको सेवा करनी है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है उसके बनने के योग बनना शुरू हो जाएंगे। कितनी भी बड़ी मनोकामना है आपकी वो पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, ऐसे योग बनने लगेंगे। अगर इस क्रिया को आप ईशान दिशा में रख के करते हैं तो दोस्तों गजब का रिजल्ट मिलेगा। ईशान दिशा जो होती है ईश्वरीय दिशा मानी गई है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिशा है जो इंसान की जिंदगी में तरक्की, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अगर अट्रैक्ट करती है। और आपके घर में यदि ईशान दिशा अगर कमजोर है, अगर वहां पर कोई वजनदार सामान वगैरह रखा हुआ है या गंदगी है, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स लगे ही रहेंगे, परेशानी लगी ही रहेगी। तो अपने घर की ईशान दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। और जो मैंने बताया कि अगर ईशान दिशा में अगर आप गड़ा करके वहां कोई पौधा लगा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और ईशान दिशा में अगर आप, काफी लोग फ्लैट पे रहते हैं तो ईशान दिशा में जमीन में नहीं गड़ा सकते हैं, तो एक गमला ले आए, मिट्टी डाल दें और उसमें दबा करके, जैसे कि मैंने बताया, तो तुलसी का, शमी का या फिर अशोक का पौधा लगा दें, या कोई भी पवित्र पौधा लगा दें। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा आपकी लाइफ में वैसे वैसे आप भी ग्रो करते जाएंगे। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है ये। और घर की ईशान दिशा को हमेशा साफ रखें। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां लगी हुई हैं तो समझ जाइए कि आपके घर के ईशान दिशा अगर खराब है तो ईशान दिशा को सुधारने की कोशिश करें, साफ सुथरा रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी वही से आती है जो इंसान को उन्नति, चौतरफा विकास देती है। वास्तुशास्त्र की सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है ईशान दिशा।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।